सेक्शन ई का क्वेश्चन 36 देखिए। केस स्टडी का ये पहला क्वेश्चन है। ए टॉय कंपनी कैलकुलेट्स इट्स प्रॉफिट बाय द प्रॉफिट फंक्शन। एक टॉय कंपनी है जो अपना प्रॉफिट इस प्रॉफिट फंक्शन से कैलकुलेट करती है, जो है px इज इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वेयर। तो वो कह रहा है देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा फॉर px। इस px के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालना है। कैन वी अप्लाई हियर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट? इफ यस एक्सप्लेन व्हाई। व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहले हमें लोकल मैक्सिमा निकालना है और फिर वो कह रहा है कि क्या हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं तो क्यों लगा सकते हैं। फिर वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालने के लिए कह रहा है। तो उसके लिए हम करते हैं इसका डेरिवेटिव। p डैश x इज इक्वल टू 41 का 0 हो गया, माइनस 72 माइनस 36x। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम इस p डैश x को 0 के बराबर रखेंगे। दिस p डैश x इज 0, तो यहां से माइनस 72 माइनस 36x इज इक्वल टू 0। 36x इज इक्वल टू 72, 36 से 2 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। अब हमें इस x की वैल्यू -2 को मैक्सिमा भी प्रूव करना है, तो उसके लिए हम p डबल डैश x निकालेंगे। p डबल डैश x इज यहां पे आ जाएगा माइनस का 36 विच इज लेस देन 0। सो एट x इज इक्वल टू -2, जो p डबल डैश ऑफ -2 है वो लेस देन 0 आ रहा है। और जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो जो हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमा होता है। सो x इज इक्वल टू -2 इज लोकल मैक्सिमा। तो पहला काम तो हो गया, हमने लोकल मैक्सिमा निकाल लिया। अब वो सेकंड कह रहा था कैन वी अप्लाई हियर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप ध्यान से देखें तो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यहां पर यूज किया है। और वो हम क्यों यूज कर पाए हैं? क्योंकि जो गिवन फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल था और उसका ट्वाइस या थ्राइस डेरिवेटिव करना इजी है। हम बोलेंगे यस वी कैन यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट here because the given function is a polynomial and its twice derivative can be easily calculated। अब ये पॉलिनोमियल है, दैट्स वाई इसका ट्वाइस डेरिवेटिव काफ़ी इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। इस वजह से हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका बी वाला पार्ट है वो क्या कह रहा है? बी कह रहा है हमसे What will be the maximum profit of the company। और कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? आप ध्यान से देखें तो लोकल मैक्सिमा तो हम निकाल ही चुके हैं। इस वैल्यू को यहाँ फंक्शन में रख दो, जो वैल्यू मिलेगी वो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगी। यहाँ पर 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का स्क्वेयर। 41 प्लस 144 यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 18 दैट इज -72। दिस विल बिकम 5 and 8 185
-72, यहाँ पे आ गया 3, 8 में 7 1 यूनिट्स। तो 113 यूनिट्स का जो कंपनी को है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन था। पहले लोकल मैक्सिमा आपको निकालना है, फिर ये भी बताना है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और फंक्शन में जैसे ही आप उस लोकल मैक्सिमा के पॉइंट को रखेंगे आपको यहाँ पर उसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा।